जिसने साउथ अफ्रीका को नेल्सन मैंडेला का साउथ अफ्रीका बनाया। अब ये सारा किस्सा जो है वो बड़ी आसानी से समझने वाला है कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खा कैसे ही हों, बिल क्लिंटन के अमेरिका, बुश का अमेरिका या ओबामा का अमेरिका, हमें हमारी आम जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बिल गेट्स के अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब हैं तो फिर हमारा मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हार्डवेयर में एक 65 सालों से Y2K नाम का वायरस फंसा हुआ है। आप समझे बात? ओनली वन शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, MQM and my MNAs and senators in all budget speeches। मैं आपको सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना, दर्द सर ये भी तो है। मैं आपके मसाइल को आसान बनाना चाहता हूं। मैं और मुश्किलात बहुत, वैसे ही टेंशन है जिंदगी में, मैं और टेंशन आपको नहीं देना चाहता। मैं आसान फार्मूले आपके सामने रखता हूं, एंड विच आर ओनली थिंग्स विच आर डूएबल, विच आर प्रैक्टिकल, विच आर पॉसिबल। हम कर सकते हैं। सिर्फ अमीन फहीम साहब ट्रेड की पॉलिसी को फाइन ट्यून कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, और ये एप्पल ही की तरह का सेल फोन जो पाकिस्तान में यूज होता है, ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है, वो है नोकिया। 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में नोकिया यूज करते हैं। हमारे खाकरोद, हमारे जमादार नोकिया यूज करते हैं। हाँ सही बता रहा हूं। हमारे बच्चे नोकिया यूज करते हैं। ये और बात है कि ये सब कह दो कि जो पॉलिसी है मैं उसको किसी और तरह से लेता हूं, लेकिन हमारे बच्चे उसको किसी और तरह से लेते हैं। वो सब कह दो, जब वो नाइट के पैकेजेस मिलते हैं, कि वो नए नए पैकेज आते हैं ना, तो वो अल्ताफ भाई ये शेर पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल का कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, और हमारे बच्चे जो है वो सितारों पे कम, सितारा पे ज्यादा कमन डाल रहा है। और सब कह दो कि पॉलिसी पर वो अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें पूरी रात भी खराब कर रहे हैं। ये सोशल प्रॉब्लम है, ये एक माशरती मसला है। अब मैं ये कहता हूं कि चलें, ये मसला तो अपनी जगह है, थोड़ी इसमें आसानियां पैदा कर दें कि ज़र मुबादला खर्च हो रहा है, करोड़ों मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं। एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक चीज होती है, चिड़िया का नाम है। आप ही कह दें कि भाई हम ये नोकिया यूज नहीं करेंगे। 10 करोड़ लोग सेलफोन यूज करते हैं 20 करोड़ में से, और 5 करोड़ उसमें से नोकिया यूज करते हैं। नोकिया की प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि किस मुल्क की प्रोडक्ट है। किसकी प्रोडक्ट है? नोकिया, फिनलैंड की प्रोडक्ट है। अब फिनलैंड की आबादी लियाकताबाद और औरंगी की आबादी को आप मिला लें, बस ये फिनलैंड है। सिर्फ इतना सा फिनलैंड है। मुगलपुरा, बागबानपुरा और भाटी गेट, लाहौरी गेट लाहौर, ये 4 इलाके मिला ले तो फिनलैंड बन जाता है। इतना सा फिनलैंड। और हमारे इन इलाकों के बच्चों का IQ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिनलैंड के बच्चों, नौजवानों के IQ से लाख दर्जे आगे। मगर उनको ये टाइम तो मिले कि सितारों पे गमन डालनी है। भाई सितारा पे नहीं डालनी, उन्हें ये मौका तो मिले। माइक्रो फाइनेंस के जरिए से
छोटे कर्जों के जादू के जरिए से 70 लाख औरतें, माएं, बहनें बांग्लादेश की आज एम्पावर हो गई हैं। इकोनॉमिकली नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर बांग्लादेश। पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई बंगालियों ने, पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई अरबियों ने, पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई इंडियंस ने। कीमती पत्थर हमारा है, तराशते खराशते इंडियंस है, साउथ अफ्रीका की मार्केट में फेंकते हैं। हमारा 50 करोड़ का 1 अरब डॉलर का पत्थर है, वो 4 अरब डॉलर उसी पत्थर पर कमाते हैं। 1 अरब डॉलर का रॉ कॉटन, खाम कॉटन हमारी है। फिनिश्ड प्रोड्यूस और फिनिश्ड गुड्स, बेहतरीन गारमेंट्स, वैल्यू एडिशन बांग्लादेश का है। इसी तरीके से मेहमान डेवलपर हमारा है, इमारतें दुबई में खड़ी हो रही हैं, रियल एस्टेट वहां जो है वो ऊपर जाता है। ये मिसालें मैं इसलिए यहाँ पर दे रहा हूं ताकि हमको अंदाजा हो कि ये जो Y2K ने जो हमारा सत्यानाश किया, और ये हमारा Y2 है क्या? ये फ्यूडल माइंडसेट है, ये ट्राइबल माइंडसेट है, ये इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट है, ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है कि जहां पर वो ऑक्सीजन है तो उसके भी सारे मास्क मैं अपने मुंह पर रख लूं, किसी और को जिंदा रहने का हक भी ना दूं। ये हमारी रूलिंग एलीट है, ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारी फ्यूडोक्रेसी है, ये हमारा निजाम है। सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह एक छोटा सा लतीफा सुनाऊंगा और उसके बाद आपसे इजाजत ले लूंगा कि एक बादशाह को ये बड़ी परेशानी थी कि उसकी रियाया इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी एहतजाज नहीं करती थी। अपने वजीर को बुला के कहा कि कोई ऐसा जुल्म करो कि मेरी रियाया एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए। तो उसने कहा कि बादशाह वक्त, ये जो हमने ब्रिज बनाया है, इस ब्रिज पर अगर हम 10% का टोल लगा दें तो सारे मजदूर जो है वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। बादशाह ने टोल लगा दिया, मजदूर टस से मस ना हुए, रोजाना ब्रिज पार करते थे, 10% का टोल देते थे। वजीर ने कहा साहब 20% का टोल लगा दें, 20% का टोल लगा दिया, फिर भी एहतजाज ना हुआ। वजीर ने कहा कि हर आने जाने वाले को 10-10 जूते लगाए जाएं। तो एक आदमी बिठा दिया गया, उसने 10-10 जूते लगाना शुरू कर दिए लोगों को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहा 20 जूते लगाओ, 20 जूते लगाए, तब जाके लोग एहतजाज पर मजबूर हुए। बादशाह के महल के सामने एक बहुत बड़ा जो है वो जम्मे गफीर, एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। बादशाह बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने बाहर जाके सबको हाथ हिलाया, सब वहां नारे लगा रहे थे। बादशाह ने वक्त को अंदर बुलाया और पूछा कि मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि आपने एहतजाज किया, और कहा कि क्या मुतालबात हैं आपके? तो लोगों ने कहा 1 पॉइंट एजेंडा। बादशाह ने कहा बताइए क्या पॉइंट है आपका एजेंडे का? तो उन्होंने कहा कि आपका जो जूते मारने वाला है वो बहुत टाइम लेता है, एक ही है जूते मारने वाला, कम से कम उसकी तादाद में इजाफा कर दें। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। एक फ्यूडल माइंडसेट है और एक सप्रेस्ड माइंडसेट है। वो सप्रेस्ड माइंडसेट का ये आलम है उस बेचारे का कि इतना साइकोलॉजिकल बैरियर, नफ्सियाती हिजाब है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलता कि अल्लाह पे भरोसा करूं, अपने कायद या कायदीन पे भरोसा करूं, अपनी जात पे भरोसा करूं। अब पैगंबर और मसीहा आसमान से उतरने वाले नहीं हैं। अपने हाथों में शम्मे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकी आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकी आएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे, ये भरोसा ही नहीं है। हारियों को